आज का हमारा टॉपिक है नैपसैक। ठीक है, नैपसैक क्या होता है? एक बैग होता है, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट को स्टोर करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को स्टोर करने में यूज़ होते हैं और उसकी जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, कैपेसिटी होती है वो होती है फिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन देखेंगे और इसका एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। नैपसैक क्या होता है? इट्स अ बैग ऑफ फिक्स कैपेसिटी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसके 3 मेन अप्रोचेस होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेन अप्रोचेस। ठीक है, फर्स्ट होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मैक्सिमम प्रॉफिट PI। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मिनिमम वेट WI। थर्ड होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मैक्सिमम रेशो मीन्स प्रॉफिट बाय वेट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन है फाइंड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन नैपसैक प्रॉब्लम। n इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है और m इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो p है, p दिया हुआ है 1 6 18 25 30। p होता है प्रॉफिट वैल्यू एंड w इज इक्वल्स टू दिया है 1 2 5 8 7। ये होता है w वेट। n इज इक्वल्स टू 5 बोले तो ये नंबर, n बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड m होता है 11 जो दिया है वो है कैपेसिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, नैपसैक का सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमें टेबल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, टेबल को नेम करेंगे। ठीक है, टेबल्स को नेम करेंगे। यहाँ हमने टेबल को नेम कर दिया ऑब्जेक्ट प्रॉफिट वेट। ऑब्जेक्ट कितने हैं? n इज इक्वल्स टू 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब प्रॉफिट की वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे 1 6 18 25 एंड 30। वेट कितना दिया है? 1 2 5 8 7। यहाँ पे एक और यहाँ पे रेशो निकालेंगे, प्रॉफिट बाय वेट का रेशो फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट बाय वेट करेंगे यानी 1 बाय 1 कितना आ जाएगा 1, 6 बाय 2 करेंगे तो आएगा 3, 18 बाय 5 करोगे तो आएगा 3.6 एंड 25 बाय 8 करोगे तो आएगा 3.12, 30 बाय 7 करोगे तो आएगा 4.28। इसके बाद हमें फाइंड करना है फर्स्ट अप्रोच जो होता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट जिसको हम लिखते हैं PI। अब अगेन टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल को नेमिंग करेंगे। टेबल का नेम ऑब्जेक्ट प्रॉफिट PI वेट WI रिमेनिंग वेट। ठीक है, हमेशा याद रखना जो फर्स्ट वाला जो रो होगा उसको हमें ब्लैंक छोड़ना है और रिमेनिंग वेट की जगह जो m की वैल्यू है यानी कैपेसिटी 11 उसको इंसर्ट कर देना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मैक्सिमम प्रॉफिट। वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। यहाँ पे प्रॉफिट के इसमें देखना रो में वैल्यूज़ किसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। ऑब्जेक्ट नंबर 5 30 प्रॉफिट और वेट 7, यहाँ इंसर्ट कर देना। ऑब्जेक्ट है 5, प्रॉफिट है 30 और वेट है उसका 7। तो ये जो रिमेनिंग वेट है इसमें से माइनस कर देना वेट 7 को, तो इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 4। अब तो नेक्स्ट 5 हो गया। अब इसके बाद कौन सा आ रहा है? इसके बाद आएगा 25। ठीक है, 30 हो जाएगा तो यही बचेगा फोर्थ ऑब्जेक्ट नंबर 4। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि हमें इस केस में इक्वल टू यहाँ पे लास्ट में एंड में 0 लाना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पार्शियल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो हमें ऐसा वैल्यू लेना है जिससे 0 आए, लेकिन जब आप वेट यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो आप जब 4 - 8 करोगे तो नहीं आएगा 0। तो आपको क्या करना है, हम रेशो लेंगे, रेशो का वैल्यू लेंगे। तो क्या करना है, हमें
जो 25 और 8 है यानी प्रॉफिट और वेट है, इसको हम इसमें इंसर्ट नहीं करते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रेशो लेना है। एज इट इज़ ऑब्जेक्ट लिख देना 4, ठीक है। ये जो 4 है, ये 4 यहाँ पे लाना, ये 4 को इंटू कर देना रेशो 3.12 से। जब आप उसको इंटू करोगे तो आ जाएगा 12.48, ठीक है। अब ये जो 4 है एज इट इज़ यहाँ वेट में लिखना, ठीक है, क्योंकि हमको 0 लाना है। तो ये 4 रिमेनिंग 4 को माइनस कर देना वेट से, इक्वल टू आ जाएगा 0। बस इस चीज़ को हमेशा याद रखना। यहाँ पे हम पार्शियल प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो हमें 0 लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का टोटल निकालेंगे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये जो करेंगे 30 और 12.48 को, तो आ जाएगा 42.48, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे सेकेंड अप्रोच, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मिनिमम वेट। सेकेंड अप्रोच फाइंड कर रहे हैं मिनिमम वेट, जिसको हम लिखते हैं WI से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं WI से। अगेन इसमें भी टेबल लगेगा और टेबल की नेमिंग सेम रहेगी जैसे प्रीवियस टेबल की नेमिंग थी, ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट, वेट, रिमेनिंग वेट। तो यहाँ पे हमें अगेन फर्स्ट वाला जो रो है उसको ब्लैंक रखना है, ठीक है। रिमेनिंग वेट हमने लिखे थे 11, ठीक है, 11 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मिनिमम वेट, वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका वेट मिनिमम हो। तो अगेन हम टेबल में देखेंगे वेट जिसका मिनिमम हो। सबसे मिनिमम किसका है, 1, ठीक है, 1 मिल रहा है, ऑब्जेक्ट भी 1 है, उसका प्रॉफिट भी 1 है और उसका वेट भी 1 है। तो जब 11 माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा 10। नेक्स्ट ये 11 से माइनस कर दे रही वेट को 10। अब इसके बाद आ रहा है, अब इसके बाद हाईएस्ट होगा 2, ठीक है, मतलब ये चला जाएगा तो ये मिनिमम बचेगा 2। तो 2 में ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है, प्रॉफिट 6 है और वेट है 2। तो ये रिमेनिंग वेट 10 में से माइनस कर दूँगे 2 को, इक्वल टू 8 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 भी हो गया। अब आ रहा है 5, ऑब्जेक्ट इज 3, 18 है उसका प्रॉफिट, 5 है उसका वेट, 8 में से रिमेनिंग वेट से माइनस करेंगे वेट को, 5 को, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 3। नेक्स्ट अब ये 5 हो गया, अब आएगा 7, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितना है 5, ठीक है। अगेन हमको यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, इसका रेशो देखते हैं, ठीक है, रेशो देखते हैं। और हमें यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट निकालना है तो हम इसका रेशो देखेंगे। मतलब हमें प्रॉफिट और वेट का वैल्यू इंसर्ट नहीं करना है, ऑब्जेक्ट एज इट इज़ 5 लिख दोगे, ठीक है। ये 3 को जैसे प्रीवियस स्टेप में लाए थे, 3 को एज इट इज़ यहाँ लिखना और इसका जो रेशो है कितना है 4.28, इससे मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 12.84। ये 3 को एज इट इज़ यहाँ वेट में कॉपी करना, ठीक है, और रिमेनिंग वेट 3 में से माइनस कर देना, ये 3 को 0 आ जाएगा, ठीक है। अब पूरा टोटल, अब ये प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फाइंड करना, टोटल प्रॉफिट हर स्टेप में टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। टोटल प्रॉफिट फाइंड करोगे तो आएगा 37.84, ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा सेकंड अप्रोच का। अब थर्ड स्टेप है, थर्ड अप्रोच है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मैक्सिमम रेशो। मैक्सिमम रेशो बोले तो प्रॉफिट बाय वेट आपको निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट बाय वेट। अब देखेंगे कि अगेन टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। टेबल का जो नेम है वो सेम रहेगा प्रीवियस के जैसा, और अब आपको यहाँ पे वो वैल्यू सिलेक्ट करना है जिसमें रेशो का वैल्यू मैक्सिमम है लास्ट अप्रोच के लिए। अगेन फर्स्ट वाला जो है रो उसको ब्लैंक रखेंगे, रिमेनिंग वेट आ जाएगा 11, ठीक है। मैक्सिमम रेशो 4.28 है, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट इज़ 5, 30 प्रॉफिट एंड वेट इज़ 7, 11, ये जो 11 है, ठीक है, रिमेनिंग वेट में से माइनस कर देंगे वेट 7 को, इक्वल्स टू आ जाएगा 4। अब है नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद हाईएस्ट यही बचा, जब ये हो जाएगा तो 3.12 यही बचेगा मैक्सिमम, तो 4 है उसका ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें यहाँ पे 0 लाना है, हमें यहाँ पार्शियल प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें यहाँ पे इसका प्रॉफिट और इसका वेट का वैल्यू इंसर्ट नहीं करना है, हमें उसका रेशियो का वैल्यू इंसर्ट करना है 3.12। तो यहाँ पे हम 4 एज इट इज़ यहाँ पे ये 4 को लाएंगे, इनटू कर देंगे उसके रेशियो से 3.12 से। जब आप इसको इनटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 12.48, ठीक है। और ये जो 4 है इसको एज इट इज़ यहाँ लिखोगे 4 वेट में, और ये जो रिमेनिंग 4 है इसको माइनस कर दोगे ये वाले 4 से, इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। लास्ट में आप करोगे टोटल प्रॉफिट का वैल्यू आएगा 42.48। ये हो गया। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। मतलब कंक्लूजन में आप ये डालोगे कि जिसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आया है, कि जो आपने प्रॉफिट किए थे ना टोटल, जिसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आया है, ठीक है, वो मेथड बेस्ट मेथड है। एंड में आप कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन में आप लिखोगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिला है, टोटल प्रॉफिट, वो बेस्ट मेथड है। जैसे आपको अप्रोच 3 में मिला है 42.48 और अप्रोच 1 में मिला है 42.48, दोनों का सेम है। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट अप्रोच, प्रॉफिट बाय वेट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, बोथ द मेथड्स आर बेस्ट मेथड। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का।